देखो, इस दुनिया में रिस्क कहाँ नहीं। अगर मैं इस बात पर बात करूं कि रिस्क कहां पर नहीं, तो शायद कोई ऐसा जगह नहीं होगा। आप जरा मुझे बताने की कोशिश करिए, या खुद से ये जानने की कोशिश करिए, कोई ऐसा जगह आप मुझे बता दो जहां पर रिस्क बिल्कुल ना हो, जहां पे कोई खतरा ना हो, कोई परेशानी ना हो, और हमारी जिंदगी की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी से चलती रहे। हमें कोई संघर्ष न करना पड़े, हमें पढ़ना न पड़े, हमें शॉर्टकट के तरीके अपना ले और फिर दौलत की बारिश होती है। इस तरीके से आप जब सोचेंगे तो यकीन मानिए, आपको वक्त लगेगा, एक दिन, दो दिन, शायद महीनों लग जाए, साल लग जाए, या मैं यूं कहूं पूरी लाइफ बीत जाएगी ये सोचते हुए, ये ढूंढते हुए कि वह कौन सा वर्क है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। हम एक घुट पानी पी रहे हैं, इसमें भी रिस्क है। हम सांस ले रहे हैं ना, इसमें भी रिस्क है। अगर किसी वजह से जो हम वायु ले रहे हैं, वायु जो एयर जा रहा है, अगर ये टॉक्सिक हो गया, तो अगर ये जहरीला हो गया, तो फिर जिंदगी से साक्षात्कार हो जाएगा, फिर हमारी जिंदगी का अंत हो जाएगा। तो मैं आज जो चर्चा आपसे कर रहा हूं कि जब आप रिस्क के बारे में सोच सोच करके सोचते हो कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा, क्या पता मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं करूं या ना करूं, अरे फला व्यक्ति ने तो किया था लेकिन वो आज तक बैठा हुआ है घर पे, उसे कोई नौकरी नहीं मिली और कोई बिजनेस भी नहीं है। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते, घर के लोगों की गालियां खाते रहते, लोग उन्हें बुरा भला कहते रहते। इस तरह के तमाम तरह के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो आपसे आज जो शेयर करने जा रहा हूं, जो बात करने जा रहा हूं, वह सभी बातें, आपके मन में जितनी भी बातें आ रही है ना, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं, हो जाएंगे आपके। कैसे? आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, ये चीज तो आज समझ लो, जो एजुकेशन है, जो आपका एजुकेशन है, वो बादशाह है। एजुकेशन बादशाह है। अगर पढ़ाई आपके पास है, आपके पास एजुकेशन है, भले ही आपको नौकरी ना मिले, भले ही आप किसी व्यवसाय में ना जा पाए, लेकिन एजुकेशन है, तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल वो आपको हीरो जरूर बनाएगा, वो आपको बादशाह जरूर बनाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं। हाँ, थोड़ा सा वक्त हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो, थोड़ा देर हो। मैं आज ये जितनी भी चर्चा कर रहा हूं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जिनके मन में आज भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मैं करूं तो क्या करूं। मैं बहुत से लोगों से बातें करता हूं, बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं, और वे लोग तो इस तरह की बातें करते हैं, वे लोग तो नेगेटिव बात करते हैं। अब देखो, वे लोग नेगेटिव बात करते हैं, चलो मैं उनके लिए एक जवाब देता हूं और आपको अपने आप को समझने का एक मौका देता हूं। अगर जो भी व्यक्ति आपसे नेगेटिव थॉट्स आपके सामने रखता है, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, केवल नकारात्मक बात करता है, तो काम करना, उस व्यक्ति के बारे में यह जानने की कोशिश करना कि क्या जीवन में इन्होंने कुछ किया है, क्या जीवन में इन्होंने कोई भी गोल अचीव किया, क्या जीवन में इन्होंने कभी भी कोई एग्जाम दिया, कोई सफलता इनको मिली कि नहीं मिली। लगातार ये एग्जाम देते रहे, लगातार इंटरव्यू देते रहे, इन्हें सफलता क्यों नहीं मिली। तो ये बात आपके गले से नहीं उतरेगी यार। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई भी गोल अचीव नहीं किया, जिस व्यक्ति में ने जीवन में कुछ भी नहीं किया, वो मुझे गुरु ज्ञान दे रहा है, वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मत करो, इसमें कोई वो नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं है, ये तो बेकार में है, दुनिया में तमाम तरह के लोग बेकार बैठे हुए। अगर इस तरह की बातें वो करता है, तो दूसरा काम करना, अगली बार से उससे दूरी बना लेना। पूछो क्यों? अब आपके मन में आएगा कि भाई दूरी क्यों बना लूं, भाई वो बात तो अच्छी बता रहा था, अच्छी नहीं बता रहा था। अच्छी बात तब मानी जाएगी जहां से रास्ता दिखाई देना बंद हो जाए, दुनिया में उस चीज का कोई अस्तित्व ना हो। क्योंकि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं,
आज उस फील्ड में, उस क्षेत्र में एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। फिर वह गलत कैसे हो सकता, उसमें कमियां कैसे हो सकती है? हाँ, जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है उसमें कोई ना कोई कमियां जरूर होंगी, कई चीजें हो सकती हैं। जब एनालिसिस करोगे, जब जानने की कोशिश करोगे, तो वह आप खुद ब खुद जान जाओगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। दो मूर्तिकार थे। एक मूर्तिकार था जो मेहनत करने में भरोसा रखता था, वो मेहनत पसंद इंसान था, वो चोरी का नहीं खाना चाहता था, वो बेईमानी का नहीं खाना चाहता था, वो ईमानदारी की जिंदगी को जीना चाहता था। और उसी का एक मित्र था जो बहुत दौलत कमाना चाहता था, बहुत पैसे कमाना चाहता था, लेकिन उसके तरीके बड़े नायाब थे, बड़े अजीब थे। वो शॉर्टकट के तरीके अपनाना करता था, अपनाया करता था ताकि धन मिल जाए। लोगों को लूटने का प्रयास किया करता था, लोगों को धोखा देने का प्रयास किया करता था, क्योंकि मूर्ति तो उसकी बिकती नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा सा अपनी मूर्ति में सुधार कर लो, तुम्हारी मूर्तियां बिकने लगेगी। ने कहा कैसे? उसने बताया कि ऐसे ऐसे करना। अब यह बात किसी तरह से वहां के राजा के पास पहुंच गई और राजा ने सोचा कि दोनों मूर्तिकारों का एक सम्मेलन करा देते हैं, एक इनका एग्जीबिशन कराते हैं, और जो बेस्ट होगा उसे हम इनाम देंगे। सब लोग गए, वो भी बड़ा खुश था। जो मेहनत करने वाला इंसान था उसने अपने पूरे हुनर को लगा दिया, पूरी ताकत को लगा दिया, जितना भी सीखा था उसने सब कुछ लगा करके एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति तैयार किया, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति तैयार की। बाकी लोगों ने भी मेहनत किया, बहुत खूबसूरत मूर्ति तैयार की। अब जिस ऑडिटोरियम में वह एग्जीबिशन लगा था, उसमें सभी मूर्तिकारों को बुलाया गया, अपनी अपनी मूर्ति लेकर आओ। राजा ने देखा कि वहां तो जगह कम पड़ गया, अब क्या करें? गर्मी का दिन था, कड़ाके की धूप थी। मंत्री ने सलाह दिया राजा को कि क्यों ना हम, कुछ ही देर की तो बात है, हम इन सभी मूर्तियों को धूप में रख देते और वहां पे करते हैं, कुछ देर में हम देख लेंगे और आपका प्रबंध भी हो जाएगा, धूप नहीं लगेगा। राजा ने कहा अच्छी बात है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी मूर्तिकारों को बोला गया कि इस फील्ड में आ जाओ। सभी मूर्तिकार आए और अपनी अपनी मूर्ति को रख करके खड़े हो गए, और मूर्तियों की संख्या ज्यादा थी। राजा एक तरफ से मूर्तियों को देखता हुआ निकल रहा था, और देखते देखते राजा ने देखा क्या कि बहुत से मूर्तिकार ऐसे थे जो अपनी मूर्ति छोड़कर भाग गए। लोग भागने लगे। मंत्री को और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग मूर्तियों को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। उसने बड़ा मेहनत किया, महीनों की मेहनत लगी, उसे इनाम पाना है, फिर भी वह छोड़ के भाग रहा। एक व्यक्ति जो था वो खड़ा है, गर्मी का समय था, पसीने निकल रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा था। सामने मूर्ति थी, और मूर्ति किसकी? राजा की मूर्ति थी। और राजा को उसमें उसने मुस्कुराते हुए दिखाया। सभी उसमें से मैक्सिमम मूर्तिकार भग गए, और राजा ने जब पलटकर देखा, जानने की कोशिश किया कि वास्तव में क्यों ये मूर्तिकार भग गए, तो मंत्री ने बताया कि इन्होंने बेईमानी किया था। मंत्री ने बनाया कि हे राजन, इन लोगों ने बेईमानी किया था। कैसे? तो कहा आप खुद ही देखो, कड़ाके की गर्मी होने की वजह से मोम की जितनी भी मूर्तियां थी जो खूबसूरत दिख रही थी, वो सब पिघल गई, उनका अस्तित्व मिट्टी में मिल गया, वो समाप्त हो गई, क्योंकि उनकी नींव झूठ की बुनियाद पे रखा गया था। राजा ने मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था, मोम की मूर्ति बनाने के लिए नहीं कहा था। अब देखो परिस्थितियां क्या होती, राजा को नाराजगी होती है। राजा ने ऐसे मूर्तिकारों को चुन चुन करके लाने को कहा और जेल में डालने की बात। एक जो व्यक्ति था उससे पूछा कि तुमने क्यों मूर्ति बनाई, इस तरह तुम भी तो बना सकते थे। उसने कहा नहीं, मैं दुनिया की नजरों में गिर जाना चाहता हूं, पसंद करूंगा, लेकिन खुद की नजरों में गिरना पसंद नहीं करूंगा। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मैंने जो सीखा है मैंने आपके सामने दिखा दिया।
अब फैसला आपके हाथ। राजा ने उसे बहुत इनाम दिया। राजा ने यह परख लिया कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, और देखो किस्मत ने वह एजुकेशन, वह ईमानदारी इतना साथ दिया कि वह राजा का शागिर्द हो गया। वह राजा के साथ विशेष सलाहकारों में शामिल हो गया। तो किस्मत कहां दस्तक देगी, आपकी मंजिल कहां ले जाएगी, ये कोई नहीं जानता। बशर्ते काम जरूर करना, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देना। आपके चारों तरफ जो झूठ की दीवारें हैं उसे तोड़ देना, और जिस दिन ऐसा करोगे उस दिन बहुत खुशियां मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी। तो अब तक आप ये समझ चुके हो कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। आपकी पढ़ाई में रिस्क है, आपके रोड चलने में रिस्क है, आपके एजुकेशन में रिस्क है, नौकरी पाने में रिस्क, हर जगह रिस्क है। हम तो रिस्क पर ही चल रहे हैं, तो फिर डरना क्यों? रिस्क से मोहब्बत कर लेते हैं, रिस्क को अपना लेते हैं, और अपनी जिंदगी को भी इस सफर में डालते हैं। देखते हैं परेशानियां जीतती हैं या मैं जीतता हूं। यकीन मानिए आप जीतोगे। अपने पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।